नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेणु पुनिया। एक नजर हेडलाइंस पर। बजट सौगातों के लिए धन्यवाद सभा। मुख्यमंत्री ने कहा, दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी ईआरसीपी। हरियाली तीज पर हरियाली से सराबोर होगा राजस्थान। एक ही दिन में प्रदेशवासी लगाएंगे 2 करोड़ पौधे। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। उद्योग मंत्री ने विधानसभा में किया आश्वस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। परिवर्तित बजट 2024-25 सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट है। श्री शर्मा दौसा के राहुवास में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई के पानी की समस्या को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी सरकार ने 1.5 महीने के अंदर ही संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का एमओयू किया है और इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का रोड मैप बना लिया है। यहाँ का क्षेत्र किसान का क्षेत्र है। यहाँ के किसान को जमीन भी है, यहाँ का किसान मेहनत कश भी है, लेकिन यहाँ के किसान को एक ही दिक्कत थी और वो थी खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ईआरसीपी का एमओयू करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलेगा तो टोंक, दौसा, जयपुर, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों को मिलेगा, क्योंकि हमारे ये 13 जिलों के ईआरसीपी का पूरा फायदा हमारे इसी क्षेत्र को मिलने वाला है। इस बार प्रदेश भर में हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए आज शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 50 जिलों की तैयारियों और माइक्रो प्लानिंग को लेकर समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार ने प्रत्येक स्तर पर की जा रही तैयारियों को सुनिश्चित किया। सभी जिला कलेक्टरों ने तैयारियों की जानकारी दी। श्री अभय कुमार ने कहा कि जो पौधे लगाए जाएं, उन्हें बचाना भी जरूरी है। उन्होंने लगाए जा रहे सभी पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पौधों की जानकारी हरियालियो राजस्थान ऐप और भारत सरकार के मेरी लाइफ ऐप पर अपलोड किया जाए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी राजस्व ग्रामों में पौधों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए ताकि अभियान को अधिकतम सफल बनाया जा सके और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा राज्य को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर राज्य व्यापी स्तर पर चलाई जा रही मुहिम के तहत मंडल अधिकारियों द्वारा न केवल घरों, दुकानों एवं व्यापारिक संस्थानों पर जाकर कपड़े के थैले वितरित किए जा रहे हैं, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर भी जन जागरूकता के तहत कपड़े के थैले वितरित कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलवाई जा रही है। मंडल की इस मुहिम के तहत एमएनआईटी से संबंधित महिलाओं ने हरियाली तीज का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल पेड़ पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया, बल्कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी शपथ ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसी किसी भी योजना को बंद करने की मंशा नहीं रखती है जो राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में हो।
जब ये सरकार ने योजना लागू की, विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और 30,000 के बदले में पिछले साल तक लगभग 20 से 22,000 के करीब स्टूडेंट इस कोचिंग योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती जो राजस्थान की जनता के छात्रों के हित में है। निश्चित ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लाने के लिए और जो आरक्षित वर्ग के जिसके बारे में आपने बताया है उनको भी अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के अंदर और संशोधित करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद किसानों को साख सीमा के अनुरूप अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 5 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10,162 किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया था। रतनगढ़ विधानसभा में हमने जो ऋण उपलब्ध कराया है 2022-23-24 में 10,162 किसानों को 5704 लाख रुपए का ऋण किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया और चूरू जिले में 86,853 किसानों को 463 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। हमने इस साल भी 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का हमने लक्ष्य लिया है और इस साल हमने लिमिट भी बढ़ाई है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा किसानों को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने की है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज विधानसभा में कहा कि युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट स्किल पॉलिसी बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके माध्यम से वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई उद्योग पॉलिसी बनाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। युवाओं में कौशल क्षमता विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्ष की अवधि में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। स्टेट स्किल पॉलिसी बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अंदर नई उद्योग पॉलिसी, मुझे लगता है माननीय सदस्य का मतलब नई उद्योग पॉलिसी से था, जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे नई उद्योग पॉलिसी प्रक्रियाधीन है, उसको बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। आगामी 48 घंटों में राज्य में भारी से अति भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बालोतरा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जैसा कि पूर्वानुमान किया गया था, मध्य प्रदेश के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सिस्टम आज पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच चुका है और फिलहाल यह एक स्टेप कमजोर होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में बन चुका है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो बारिश नागरफोर्ट टोंक जिले में 321 mm रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जो है वो कल रात्रि से ही जारी है और फिलहाल भी चल रहा है। अब यदि बात करें आगामी 24 घंटों में, तो ये धीरे धीरे सिस्टम जो है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन से एक स्टेप नीचे यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में परिवर्तित होगा। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान खासकर दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश के रूप में रहेगा। इस सिस्टम के असर से अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर, इसके अलावा पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और आसपास के जो जिले हैं इनमें भारी से अत्यंत भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। यानी इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में रिपोर्ट हो सकती है। सूजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे पुनः मुलाकात। नमस्कार।